Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Wajid Hussain, lecturer in Institute of Southern Punjab. Dear स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और कोरोना वायरस से बचने की हिफाजती तदाबीर आप अपना रहे होंगे। आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है। तो चलते हैं स्टूडेंट लेक्चर पे। और subject is operation management and the lecture is 14th and the topic is management of quality. Table of contents are quality management, quality assurance versus strategy approach. Dimension of quality is Six Sigma, obstacle in implementing total quality management, basic steps in problem solving, process improvement and tools, basic quality tools. And you will define and identify and define the quality assurance versus strategy approach. Dimension of quality is Six Sigma, obstacle of implementing TQM, basic steps in problem solving, process improvement and the process improvement and the tools. And after completing this presentation, you will be supposed to understand the following concept briefly. Six Sigma obstacle to the implement TQM, basic steps in problem solving, process improvement and tools, and basic quality tools. What is quality? Quality is the ability of a product or services to consistently meet or exceed customer expectation. यानी क्वालिटी एक ऐसी एबिलिटी है प्रोडक्ट की या सर्विसेज की जिसमें जो कस्टमर है वो अपनी एक्सपेक्टेशन जो कस्टमर की है वो उसको कंसेंस उसकी जो एक्सपेक्टेशन है कस्टमर की वो लगातार वो पूरी होती रहती हैं, कंसिस्टेंटली वो मीट होती रहती हैं कस्टमर की एक्सपेक्टेशन। इसको कहते हैं उस प्रोडक्ट या उस सर्विस को कहते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट या क्वालिटी सर्विसेज जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को लगातार मीट करती रहे। एंड क्वालिटी मैनेजमेंट स्टूडेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट इज द act of overseeing all activities and tasks that must be accomplished to the maintain a desired level of excellence. क्वालिटी मैनेजमेंट इज द एक्ट, ऐसा एक्ट है ऑफ ओवरसीइंग, देखने का, ऑल एक्टिविटी, तमाम एक्टिविटीज को, एंड टास्क, तमाम काम को, दैट मस्ट बी अकम्प्लिश, जो कि कंप्लीट होना होता है, टू मेंटेन करने के लिए ए डिजायर लेवल ऑफ एक्सीलेंस के डिजायर लेवल को अचीव करने के लिए। दिस इंक्लूड्स डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी पॉलिसी, इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी पॉलिसी इंक्लूड होती है, क्रिएटिंग है, इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी प्लानिंग एश्योरेंस इसमें इंक्लूड होती है, एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट इसमें इंक्लूड होती है। क्वालिटी एश्योरेंस वर्सेस स्ट्रेटेजिक अप्रोच। क्वालिटी एश्योरेंस emphasizes on the finding and correcting defect before reaching market. मार्केट में पहुंचने से पहले emphasize करना और फाइंड करना, क्या जी, फाइंड करना और करेक्ट और डिफेक्ट को करेक्ट करना, इस पे emphasize करना कहते हैं क्वालिटी इंश्योरेंस। और जी स्ट्रेटेजिक अप्रोच क्या है जी? प्रोएक्टिव, पहले से फोकसिंग ऑन द प्रिवेंटिंग मिस्टेक्स फ्रॉम द ओकरिंग, कि गलती हो ही ना, मिस्टेक्स हो ही ना, इस चीज़ पे फोकस करना कि बचा जाए गलतियों से। ग्रेटर एम्फेसाइज ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो ग्रेटर एम्फेसाइज किस पे होता है? कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पे। ये स्ट्रेटेजी अप्रोच है जी। डायमेंशन ऑफ क्वालिटी क्या है? परफॉर्मेंस है। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट सर्विसेज, कि किस तरह प्रोडक्ट सर्विसेज परफॉर्म करते हैं। एस्थेटिक्स, अपीयरेंस, फील, स्मेल, टेस्ट, कोई प्रोडक्ट है उसकी अपीयरेंस कैसी है, कैसे फील होती है, स्मेल, खाने की जो स्मेल कैसे है, टेस्ट कैसा है। स्पेशल फीचर्स, एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अच्छा, कॉन्फॉर्मेंस क्या है? हाउ वेल प्रोडक्ट या सर्विसेज कंफर्म ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को कैसे कंफर्म करते हैं। और रिलायबिलिटी क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस, के जो एक प्रोडक्ट है उसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहे।
ड्यूरेबिलिटी, और नेक्स्ट डायमेंशन क्या है, ड्यूरेबिलिटी, यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस को ड्यूरेबिलिटी कहते हैं, कि यूजफुल लाइफ उसकी है कि कितनी है, ड्यूरेबिलिटी उसकी प्रोडक्ट की कितनी है, कितनी लाइफ है उसकी। परसीव्ड क्वालिटी, इनडायरेक्ट एवेल्यूशन ऑफ क्वालिटी, एग्जांपल रेपुटेशन के, उसकी रेपुटेशन क्या है प्रोडक्ट की। अच्छा, सर्विसेबिलिटी, सर्विस आफ्टर सेल, सेल के बाद सर्विसेज देना। जिस तरह आजकल गर्मी है, एसी का है, एसी कोई अगर फिट कर जाता है कोई कंपनी का, अगर आप लेते हैं तो वो उसके अगर कोई खराबी उसमें होती है तो वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सेल हो गई, पैसे उनके पास आ गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसकी सर्विस भी प्रोवाइड करना होती है। क्वालिटी एट द सोर्स, the philosophy of making each worker responsible for the quality of his या her work, कि हर फिलासफी ये कि हर वर्कर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए कि क्वालिटी को किस तरह, अपने काम के दौरान क्वालिटी को किस तरह बरकरार उसने रखना है। सिक्स सिग्मा, सिक्स सिग्मा इज अ मेथड दैट प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन टूल्स, एक ऐसा मेथड है, ऐसा तरीका है जो ऑर्गेनाइजेशन को टूल प्रोवाइड करता है, किसके लिए, टू इम्प्रूव द कैपेबिलिटी ऑफ देयर बिजनेस प्रोसेस की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो मेथड प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको कहते हैं हम सिक्स सिग्मा। दिस इंक्रीज इन परफॉर्मेंस एंड डिक्रीज इन प्रोसेस वेरिएशन हेल्प लीड्स टू डिफेक्ट रिडक्शन। ये परफॉर्मेंस को तो इंक्रीज करता ही है, लेकिन डिक्रीज किसको करता है, डिफेक्ट्स को, डिफेक्ट में रिडक्शन करता है, वेरिएशन को कम करता है, एंड इम्प्रूवमेंट इन प्रॉफिट, जब परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट भी इम्प्रूव होगा, इसमें एम्प्लॉइज मोरल भी अप होगा, एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विस, प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विस क्वालिटी बेहतर होगी। दिस इज सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा प्रोग्राम्स, सिक्स सिग्मा प्रोग्राम इम्प्रूव क्वालिटी, सेव टाइम और कट कॉस्ट। क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं प्रोग्राम, टाइम को बचाते हैं ये टाइम, और कट कॉस्ट और कॉस्ट को कम करते हैं। इम्प्लाइड इन डिज़ाइन, प्रोडक्शन, सर्विसेज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड द डिलीवरी। अच्छा, इसमें क्या है जी, डिज़ाइनिंग होता है, प्रोडक्शन होती है, सर्विसेज होते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है और डिलीवरी होती है। सिक्स सिग्मा मैनेजमेंट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, सिक्स सिग्मा से लीडरशिप स्ट्रॉन्ग होती है। डिफाइनिंग परफॉर्मेंस मेरिट्स, परफॉर्मेंस मेरिट्स को डिफाइन किया जाता है। सेलेक्टिंग प्रोजेक्ट लाइकली टू सक्सीड, ऐसा प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया जाता है जिसमें कामयाबी हासिल हो। सेलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग अप्रोप्रिएट पीपल, जो वर्कर्स हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है और उनकी अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग की जाती है। इम्प्रूव प्रोसेस परफॉर्मेंस, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट लाई जाती है प्रोसेस परफॉर्मेंस में, और रिड्यूसिंग वेरिएशन, इसमें वेरिएशन को रिड्यूस किया जाता है। यूटिलाइजिंग स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, इसमें स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज़ किए जाते हैं। डिज़ाइनिंग एंड स्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजी, डिज़ाइन किया जाता है और स्ट्रक्चर, डिज़ाइनिंग स्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजी के, ऐसे स्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजी को डिज़ाइन किया जाता है। सिक्स सिग्मा टीम members role facilitator, usually a black belt या master belt, a coach, scribe record the team activities, sponsor business leader who sponsor the Six Sigma engagement, top management, program champion, master black belt and green belt. This is the team of Six Sigma. And Six Sigma identifies several key roles of its successful implementation. The executive leader includes CEO, इसमें CEO होता है इस टीम में, and others members of the top management, top management के दूसरे members होते हैं, they are responsible for setting the vision for Six Sigma implementation. ये Six Sigma implementation के vision को vision की setting करते हैं. Champions take responsibility for Six Sigma. चैंपियन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं सिक्स सिग्मा की इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन इन इंटीग्रेटेड मैनर, जो इम्प्लीमेंट करते हैं इंटीग्रेशन
इंटीग्रेटेड मैनर्स में, ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं इंटीग्रेटेड मैनर्स की सूरत में। मास्टर ब्लैक बेल्ट कौन होते हैं? आइडेंटिफाइज द चैंपियन, ये आइडेंटिफाई बाई चैंपियंस, ये आइडेंटिफाइड होते हैं चैंपियन से। एक्ट एज ए हाउस कोच ऑफ ऑन सिक्स सिग्मा, ये एक्ट करते हैं एज ए हाउस कोच होते हैं, कोचेज होते हैं। दे डिवोट 100% ऑफ देयर टाइम टू सिक्स सिग्मा, ये 100% अपना टाइम सिक्स सिग्मा को डिवोट करते हैं। दे असेस चैंपियन एंड गाइड ब्लैक बेल्ट, ये असिस्ट करते हैं चैंपियन को, चैंपियन के असिस्टेंट होते हैं और ब्लैक बेल्ट को गाइड करते हैं। ब्लैक बेल्ट ऑपरेट अंडर मास्टर बेल्ट, ब्लैक बेल्ट ऑपरेट अंडर मास्टर ब्लैक बेल्ट, ये जो ब्लैक बेल्ट ऑपरेट होते हैं मास्टर बेल्ट ब्लैक बेल्ट के अंडर। टू अप्लाई सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी टू स्पेसिफाई प्रोजेक्ट, सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी को अप्लाई करते हैं सिक्स सिग्मा पे। ग्रीन बेल्ट आर द एम्प्लॉयज हु टेक अप सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा प्रोसेस, सिक्स सिग्मा इज सिंपली ए प्रोसेस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, कि एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 बेसिक फेज, इसके 5 बेसिक फेज हैं। डिफाइन करना, मेजर करना, एनालाइज करना, इम्प्रूव करना और कंट्रोल करना। दीज आर द 5, जिसको कहते हैं हम डेमिक। D for define, M for measure, A for analysis, I for improve, and C for control. Demic and define, the first is phase define the system, इसमें system को define किया जाता है। The voice of customer को and their requirements की customer की requirement को, and the project goal specifically, और project के goal को specifically define किया जाता है। इन चीज़ों को डिफाइन किया जाता है। ये द फर्स्ट फेज है ऑफ सिक्स सिग्मा का। सेकंड फेज है मैयर की एस्पेक्ट्स ऑफ द करंट प्रोसेस एंड द कलेक्ट रेलिवेंट डाटा। जो की एस्पेक्ट्स होते हैं करंट प्रोसेस, जो प्रोसेस चल रहा होता है उसको मैयर करते हैं और कलेक्ट करते हैं रेलिवेंट डाटा, उससे रेलिवेंट जो डाटा है उसको कलेक्ट करते हैं। दिस इज द सेकंड फेज। एंड द थर्ड फेज एनालाइज द डाटा को एनालाइज किया जाता है टू इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एंड वेरीफाई करने के लिए, इन्वेस्टिगेट और वेरीफाई करने के लिए काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, काज और इफेक्ट रिलेशनशिप को डिटरमाइन व्हाट द रिलेशनशिप आर, डिटरमाइन किया जाते हैं कौन क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक है। एंड अटेम्प्ट टू इंश्योर दैट ऑल फैक्टर्स हैव बीन कंसीडर्ड, एंड अटेम्प्ट किया जाता है टू इंश्योर करने के लिए कि तमाम फैक्टर जो है ना कंसीडर किए जाएं। सीक आउट, तलाश किए जाते हैं रूट काज ऑफ द डिफेक्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन। कोई भी अगर डिफेक्ट हो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसकी जो है ना जड़ तक पहुंचा जाता है। द फोर्थ इज इम्प्रूव। फोर्थ फेज इज इम्प्रूव या ऑप्टिमाइज द करंट प्रोसेस बेस्ड अपॉन डाटा एनालिसिस यूजिंग टेक्निक। इम्प्रूव किया जाता है या ऑप्टिमाइज किया जाता है, करंट प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाता है बेस्ड ऑन, जो डिपेंड करता है डाटा एनालिसिस पे, यूजिंग टेक्निक, जो टेक्निक यूज होती हैं सच जैसे कि डिज़ाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जैसे कि एक्सपेरिमेंट का डिज़ाइन, ओका योग या प्रूफिंग या मिस्टेक प्रूफिंग, एंड द स्टैंडर्ड वर्क ऑफ द क्रिएट ए न्यू, वो एक स्टैंडर्ड वर्क जो क्रिएट करते हैं न्यू फ्यूचर स्टेट प्रोसेस, जो फ्यूचर स्टेट प्रोसेस को डिज़ाइन किया जाता है। सेटअप पायलट रन्स टू एस्टेब्लिश प्रोसेस कैपेबिलिटी, सेटअप पायलट रन, पहले पायलट रन किया जाता है प्रोसेस को कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए, एक टेस्ट किया जाता है जो कि प्रोसेस के एस्टेब्लिशमेंट को चेक करता है कैपेबिलिटीज को, कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। दीज आर फोर एंड द फिफ्थ phase of the Six Sigma is control. Control the future state process to ensure that any deviation from the target are corrected before they result in defect.
कंट्रोल किया जाता है फ्यूचर स्टेट प्रोसेस को टू इंश्योर, जो कि इंश्योर करता है दैट एनी डिविएशन, कोई भी डेविएशन ना हो इसमें फ्रॉम टारगेट से, एंड करेक्ट बिफोर, करेक्ट किया जाता है अगर कोई डेविएशन हो, बिफोर द रिजल्ट इन डिफेक्ट, अगर कोई रिजल्ट में डिफेक्ट आ रहा हो। इम्प्लीमेंट कंट्रोल सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाता है सच एज स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, जैसा कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल हो गया, प्रोडक्शन बोर्ड हो गया, विजुअल वर्क प्लेसेस हो गया, एंड द कंटिन्यूसली मॉनिटर द प्रोसेस, और प्रोसेस को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है। दीज वर द 5 phases of Six Sigma, Carl Dweck एंड ऑब्स्टेकल टू इम्प्रूव TQM। कौन से ऑब्स्टेकल होते हैं जो इम्प्रूव किया जाते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को? लैक ऑफ कमी, कंपनी वाइड डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी, अगर लैकनेस हो कंपनी की वाइड डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी की में, स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर चेंज इसमें कमी हो, स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर चेंज में, कस्टमर फोकस में कमी हो, रियल इम्प्लाइज इम्प्रूवमेंट में कमी हो, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन में कमी हो, टाइम टू डिवोट क्वालिटी इनिशिएटिव में कमी हो, और लीडरशिप में कमी हो। इन तमाम चीज़ों में अगर कमी हो तो ऑब्स्टिकल होते हैं टू इम्प्लीमेंट TQM। तो TQM इम्प्लीमेंट में रुकावट होती है, यानी हम सही तरह टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते अगर ये इन चीज़ों में कमी हो। ऑब्स्टेकल टू इम्प्रूव TQM, नेक्स्ट के कौन से ऑब्स्टेकल हैं इसमें कमी हो? पुअर इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, मैनेजर्स की एम्प्लॉइज के साथ, CEO की मैनेजमेंट के साथ अगर कम्युनिकेशन पुअर हो, जो चीज़ सीनियर समझाना चाहें जूनियर को वो चीज़ समझना है, या जो जूनियर सीनियर्स को बताना चाहें वो बता ना सकें, ये कम्युनिकेशन गैप अगर होगा तो ऑब्स्टेकल होगा TQM को इम्प्लीमेंट करने में। व्यू ऑफ क्वालिटी एज ए क्विक फिक्स, व्यू ऑफ क्वालिटी एज ए क्विक फिक्स हो, और एम्फसाइजेस ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिजल्ट, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिजल्ट पे एम्फसाइज किया जाए, लॉन्ग टर्म पे एम्फसाइज ना किया जाए, और इंटरनल पॉलिटिकल एंड टर्फ वार हो, इंटरनल पॉलिटिकल वे हो एम्प्लॉइज का। बेसिक स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए? डिफाइन द प्रॉब्लम एंड एस्टेब्लिश एन इम्प्रूवमेंट गोल, प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाए और एस्टेब्लिश एन इम्प्रूवमेंट गोल, गोल को इम्प्रूव करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट की जाए। डाटा को कलेक्ट किया जाए कि प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, डिफरेंट एम्प्लॉई से डाटा कलेक्ट किया जाए, उनको क्वेश्चन दिए जाए, उनको फिल किया जाए, जो डाटा होगा तो उसको एनालाइज किया जाएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, किस वजह से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। एनालाइज द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसको एनालाइज किया जाए कि किस वजह से ये प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जनरेट पोटेंशियल सोल्यूशन, उसका पोटेंशियल सोल्यूशन, उस प्रॉब्लम को एनालाइज करके उसको पोटेंशियल सोल्यूशन जनरेट किया जाए, बनाया जाए, पैदा किया जाए। चूज ए सोल्यूशन, फिर जनरेट जब हो जाएगा उसमें सोल्यूशन को चूज किया जाए। इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन, फिर उसको सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाए। मॉनिटर द सोल्यूशन टू सी इफ द अकम्प्लिश द गोल, और उस सोल्यूशन जब इम्प्लीमेंट होगा फिर उसको मॉनिटर भी करना होगा कि वो जो है ना अकम्प्लिश कर रहा है गोल को, अगर नहीं कर तो उस पर फिर चेंजिंग करनी पड़ जाएगी। प्रोसेस इंप्रूवमेंट, प्रोसेस इंप्रूवमेंट ए सिस्टमैटिक अप्रोच टू इम्प्रूविंग प्रोसेस। एक प्रोसेस इंप्रूवमेंट क्या है? एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसमें
प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाता है। प्रोसेस मैपिंग, उसमें प्रोसेस मैपिंग होती है। एनालाइज द प्रोसेस, प्रोसेस को एनालाइज किया जाता है। और रीडिज़ाइन द प्रोसेस, प्रोसेस को रीडिज़ाइन किया जाता है। प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एंड द टूल्स। प्रोसेस इम्प्रूवमेंट कैसे और टूल्स क्या हैं? प्रोसेस इम्प्रूवमेंट ए सिस्टमैटिक अप्रोच टू इम्प्रूविंग ए प्रोसेस। एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं। प्रोसेस मैपिंग, एनालाइजिंग प्रोसेस, रिड्यूसिंग द प्रोसेस। Tools can, there are numbers of tools that can be used for problem solving and process improvement। बहुत ज़्यादा tools हैं जो problem solving के लिए और उसकी process को improvement करने के लिए use किए जाते हैं। Tools aid in data collection and the interpretation and the provide the basis of decision making। Tools aid जो data collection में ये काम आते हैं and interpretation में काम आते हैं और provide करते हैं the basic decision making के लिए, basic किस तरह decision making की जाए। Basic quality tools, these are flowchart, check sheets, histograms, Pareto chart। ये क्वालिटी के टूल्स हैं। स्कैटर डायग्राम, control chart, cause and effect diagram। These tools are of basic quality and the last is run chart। ये टूल हैं जिसमें हम बेसिक क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में असाइनमेंट है, व्हाट डू यू नो अबाउट सिक्स सिग्मा, डिस्कस इट इन डिटेल। क्या सिक्स सिग्मा क्या है, इसको अपने डिटेल में आपने लिखना है। जो भी असाइनमेंट हो आप मुझे ना उसको लिखा करें, कॉपी पेस्ट ना किया करें, ताकि आपके मार्क्स बेहतर से बेहतर आ सकें। अक्सर स्टूडेंट देखा गया है कि वो कॉपी पेस्ट करते हैं लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता आपको। कल को जो पेपर बनाए जाएंगे जिन्होंने कॉपी पेस्ट किया होगा उनके लिए मसला होगा। थैंक यू स्टूडेंट, सो काइंड ऑफ यू फॉर गिविंग वैल्यूएबल टाइम। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।